तो सबसे पहला टॉपिक किसी भी प्रोग्राम का यही होना चाहिए कि हम एक्चुअल में कौन है, अपने अंदर की इंक्वायरी, अपनी सेल्फ इंक्वायरी, ताकि जो भी चीजें हम जिन चीजों का भी सामना कर रहे हैं अपने अंदर बाहर, उनकी रियलिटी हमें पता लग सके कि एक्चुअल में क्या है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट तक की बीच की हो। दूसरी चीज, ज्यादा लेंथी मैं चीजें इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि देखो कहानियां बहुत सारी हैं, है ना, शब्द बहुत सारे हैं। मैं पढ़ पढ़ के, समझ के, जान के मैं भर दूं पूरा सब कुछ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो मैं बता रहा हूं वो मेरे अंदर से फ्रीली ना निकले। समझ रहे हो आप इस चीज को? कंप्लीटली फ्री होकर मैं बोलूं, वो ज्यादा मैटर करता है। और फ्रीडम से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, वो एक्चुअल होते हैं, जेन्युइन शब्द होते हैं, रियल शब्द होते हैं। वो फेक नहीं होते कि मैंने कहीं से पढ़ लिए, कहीं से सुन लिए, कहीं से जान लिए। नहीं, जो मैं इस टाइम बोल रहा हूं वो मैं मेडिटेशन में बोल रहा हूं, मैं ध्यान में बोल रहा हूं। तो मैंने बताया कि बात की जा रही है कि सेल्फ इंक्वायरी। एक्चुअल में सेल्फ इंक्वायरी का मतलब क्या है और सेल्फ इंक्वायरी कैसे करें। तो इससे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि सेल्फ क्या है भाई। सेल्फ मेरा इंडिपेंडेंट सेल्फ है, मैं ये सोचता हूं। सेल्फ मतलब कि मेरे जो भी विचार हैं, मेरे जो भी थॉट्स हैं, जो भी मैंने जाना हुआ है, समझा हुआ है, मेरी जो कहानी है जीवन की, मेरी स्टोरी है, वो स्टोर्ड है एक जगह पर, है ना। और वो स्टोर्ड है एक जगह पर, एक बायस तरीके से वो बन चुकी है एक जगह पर, मतलब वो फिक्स हो चुकी है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है, एक्चुअल में हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो है वो और भी ज्यादा रिजिड होता जा रहा है। तो आपको पता है, जो भी एक्सपीरियंस, जिस भी चीज से आप गुजर रहे हो, जिस भी चीज को आप जान रहे हो, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक छाप छोड़कर जा रही है। अब क्योंकि जो आपके अंदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली छाप छोड़कर जा रही है, कोई भी चीज जिससे आप एनकाउंटर कर रहे हो, जिसका भी आप सामना कर रहे हो, वो आपके अंदर एक एक ऑब्जर्वर बना दे रही है। यानी कि आपके अंदर आपका जो मैं है, एक एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज पर बात कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, उसको जज कर सकता है, ठीक है, उसके कंक्लूजन निकाल सकता है। वो चीज आपके अंदर एक आ रही है। अब मैंने बताया सेल्फ इंक्वायरी क्या है। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब कि जो भी आपने अभी तक समझा हुआ है, जो भी आपने अभी तक जाना हुआ है, जो भी आपके जीवन की कहानी है, आपका कंप्लीट कंटेंट जो है, आपकी जो पूर्ण स्टोरी है, क्या आप उसको इंक्वायर कर सकते हो? अब इंक्वायरी का मतलब ध्यान रखना, इंक्वायरी का मतलब ये नहीं कि मैं इसको पकड़ के एक एक चीज लिखने लग जाऊं किताब पर, ठीक है, किताबें पन्ने भर दूं। नो, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। ये सिर्फ हम समय को वेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ इंक्वायरी का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि तरीका है, तरीके जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि देखो भाई, रियलिटी इसमें यही है। और ये सच्चाई मैं बीच में बोलना चाहूंगा इस बारे में कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई इन 15 वीडियोस को देखने से, इन 15-16 वीडियो को देखने से कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस, बहुत अच्छा है कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं और आप लाइफ के मैटर में सीरियस हो, लाइफ को आप जानना चाहते हैं। और जो लोग बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि मैंने तो पैसे दिए हैं और मैं तो बिल्कुल सब कुछ जान ही जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग तो बिल्कुल भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें। कोशिश तुम कर रहे हो, कोशिश मैं कर रहा हूं, हम साथ साथ ये काम कर रहे हैं। और आप ना मुझ पर डिपेंडेंट हो, ना मैं आप पर डिपेंडेंट हूं। जो फ्रीली मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूं, और आप भी फ्रीली मेरे साथ साथ इंक्वायरी कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। नॉट कि आप चीजों को रट रहे हैं, शब्द दोहरा रहे हैं और याद कर ले रहे हैं, नहीं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप साथ साथ यहां पर करके चल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मैटर में सीरियस भी हैं। तो मैंने बताया कि सेल्फ इंक्वायरी तब पॉसिबल है जब आपका माइंड शांत है। अगर आपका माइंड उलझा हुआ है, इधर की चीजों में, उधर की चीजों में, कंफ्लिक्ट में, परेशानियों में, आप डरे हुए हो, आपके अंदर शोर मचा हुआ है, तो जो कुछ भी आप इंक्वायरी करोगे ना, जिस भी चीज के बारे में जानोगे, वो वही शोर होगा। शोर इन द सेंस कि आपके जो भी सेंसेस हैं, आप ओवर रिएक्टिव हो, आपके अंदर जो है वो इंपल्सिव चीजें हो रही हैं, जो भी आपके अंदर रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं उनको आप बार बार रिएक्ट कर दे रहे हो ऑटोमेटिकली। आपको ठहरना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको शांत होना पड़ेगा। जब आप शांत होते हैं ना, अब ये सारे टॉपिक्स हम बात करेंगे इसमें। व्हेन यू आर एट पीस, जब आप शांत होते हो, तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, या फिर आप कहे जो आपका माइंड है, जो भी क्वेश्चंस आपके जीवन के हैं, जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप सोचते हैं, आप पहली बार ओपन हो रहे हो। शांत होने का मतलब आप फ्री हो रहे हो, यानी ना ही आप थॉट्स को आप सप्रेस कर रहे हो, उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका थॉट्स का। हालांकि अगले वीडियो में हम थॉट्स की बात करेंगे, थॉट्स और इनसाइट की बात करेंगे। तो आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन छोड़ा हुआ है ना। अब ओपन छोड़े हुए में अब मैं बोल दूं कि इस तरह से करो, इस तरह से ओपन छोड़ो, तो फिर आप रोबोट हो गए ना। आपका एक इंसान होने का क्या मकसद रहा? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको आपको आप जिस तरीके से, मतलब जैसे आप सेटिस्फाइड है, जैसे आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे अपने आप को अच्छी तरह इंक्वायर कर पाऊंगा, तो आप वैसे करें। आपने अपने आप को ओपन छोड़ दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह से छोड़ो। तो फिर आपने ओपन नहीं छोड़ा, आपने एक चीज को पकड़ लिया। किस चीज को? जो मैंने बोला है कि इस तरह से ओपन छोड़ो अपने आप को। तो मैंने बोला आप अपने आप को ओपन छोड़ दे रहे हो पूरी तरह से, थॉट्स को आने दे रहे हो, जाने दे रहे हो। थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, आप जस्ट एज इट इज हैं, आप थॉट्स को देख भी नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप थॉट्स को देख रहे हैं, कुछ साक्षी हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। बस थॉट्स आ रहे हैं। और ध्यान रखना, क्योंकि आप सेल्फ इंक्वायरी में हो, और वो आप अभी कर रहे हो, इस वक्त कर रहे हो मेरे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखने के बाद करोगे या फिर नहीं, आप अभी तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको आज पूरे दिन ये चीज करनी है। आप जो भी काम कर रहे हो, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दो, पूरी तरह से फ्री छोड़ दो, है ना। जो आप काम कर रहे हो उस काम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। तो क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आएंगे, है ना। जिस भी चीज को आप लेकर सीरियस हो, जब आप अपने आप को फ्री करेंगे, चाहे आप अपनी सफरिंग को लेकर सीरियस हो, या फिर आपको कुछ जीवन में करना है, आपका कुछ पैशन है, वो सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जो भी चीजें आ रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक रह रही हैं, और धीरे धीरे फिर आप धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि वेरी द फर्स्ट टाइम आपने अपने आप को फ्री छोड़ा है। इससे पहले आप क्या करते थे? एनालाइज करने लगते थे, समझने लगते थे, बैठकर लिखने लगते थे, पढ़ने लगते थे। नहीं, आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, आपने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो अभी साथ में आप, अलोंग विद मी। जो भी आपके अंदर चीजें आ रही हैं, फियर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी, चिंता, असुरक्षा का भाव, जो भी चीजें आ रही हैं उनको आप आने दे रहे हैं और जाने दे रहे हैं। इस दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे करके आप खुद महसूस करो अपने अंदर कि यस, आप स्टार्टिंग में आपको एंजाइटी सी होती है, ऐसा लगता है, बेचैनी सी आती है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी शांति आनी शुरू हो जाती है। और जब वो शांति आनी शुरू हो जाती है, पीस आनी शुरू हो जाती है, आप एक्चुअल में वो हो जाते हो, आप वही हो एक्चुअल में। यानी कि आप एक्चुअल में सेल्फ इंक्वायरी में हो। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है कि हर एक विचार, थॉट आ रहा है जो उसको पकड़ पकड़ के मैं उसका पोस्टमार्टम करूं, नहीं। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है कि अपने आप को फ्री छोड़ देना, क्योंकि जब तुम अपने आप को फ्री छोड़ते हो तो तुम्हारी सारी की सारी कहानी तुम्हारे सामने आ जाती है। जब तुम अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, तुम जब अपने आप को डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारा मैं जो होगा
जो तुम्हारी कहानी है, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है, जो तुम्हारे अंदर जानने वाला बैठा है, एक्सपीरियंसर बैठा है, तुम उसी से तो एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी से तो जान रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम सेल्फ इंक्वायरी उस चीज से नहीं कर रहे हो, तुम अपने मैं से सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। और मैं से सेल्फ इंक्वायरी करोगे तो कुछ जान भी नहीं पाओगे, तुम उसी को बार बार देखोगे, उसी को बार बार सीखोगे, उसी को बार बार समझ पाओगे। मैं कह रहा हूं कि मैं को तुमने अपने आप को फ्री छोड़ दिया तो तुम्हारा जो मैं है वो फ्री हो रहा है, घूम रहा है तुम्हारे आमने सामने, तुम्हारे साथ साथ चल रहा है तुम्हारा मैं। और इस दौरान तुम अपने मैं को, या कहें तो तुम अपनी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग को साथ साथ चलते हुए देख रहे हो। और मैंने बताया कि ये चीज तुम अभी कर रहे हो, और जिस भी काम को तुम करोगे इन फ्यूचर, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और डेली आपको एक प्रैक्टिकल करना है, अप्लाई करना है इस चीज को, कि आप पूरी तरह से फ्री छोड़ दे रहे हैं। आपके अंदर डर आ रही है, चिंता आ रही है, आपने फ्री छोड़ दिया अपने आप को पूरी तरह से, है ना। जैसे ही आपने डर आ रही है, चिंता आ रही है आपके अंदर, आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, आपको कोई चीज उलझन में डाल रही है, कंफ्यूजन में डाल रही है, आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है कि उस फ्रीडम में आपने अपने मैं को अलग हटा दिया। वो जो डर आ रहा है वो मैं को लग रहा है, आपके मैं को, आपके मी को लग रहा है। वो जो चिंता आ रही है आपकी मी को लग रही है, आपका जो सब्जेक्ट है उसको लग रहा है। तो जब आप अपने सब्जेक्ट को खाली छोड़ दोगे, ओपन छोड़ दोगे, तो सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट से बाहर की जो भी ऑब्जेक्ट है, डर एक ऑब्जेक्ट है, उसको नहीं पकड़ेगा बार बार। तो क्या होगा, यू आर एट, आप कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं, नो एफर्ट। यहां पर फिर नो एफर्ट वाली स्टेज आ गई, नो चॉइस, नो एफर्ट, नो चॉइस, नो विल, इवन नो कंट्रोल। देन आप धीरे धीरे करके, मैंने बताया, शांत होना स्टार्ट होते हैं। और जब आप शांत होना स्टार्ट होते हैं, और इस चीज में मैंने बताया कि अपनी आप जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, हिपोक्रेसी है, आपके षड्यंत्र हैं, आपकी बातें, आपने जो भी छुपाया हुआ अपने दिल में, जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, सब कुछ सामने आ जाता है। अपनी आप इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी अपनी आप हो रही है, अपनी आप चीजें रिजोल्व हो रही हैं, आ रही हैं, अपने स्रोत में वापस लौट जा रही हैं, बस शब्द खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और फिर तुम एकदम एक ऐसी जगह पर बच रहे हो, बिल्कुल शांत हो जा रहे हो, और उस शांति को जरा महसूस करो। नॉट कि मैं महसूस कर रहा हूं उस शांति को, नॉट कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस स्टेट को पकड़ के रख रहा हूं, होल्ड करके रख रहा हूं, नहीं। तो उस ऐसे आप धीरे धीरे शांत हो रहे हो। तो जो शांति है, ये पीस जो है, इट्स बियॉन्ड योर आई, एक्चुअल ये आपका रियल सेल्फ है, ये आपकी। और मैंने बताया कि सेल्फ इंक्वायरी हो रही है, यानी आपके रियल सेल्फ ने आपके मैं को देख लिया है, आपका जो मैं है, आपके जो विचार है, ये सारी की सारी चीजें ये चल रही है। और जो रियल सेल्फ है आपका, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, वो आपको पता लग गया है। और जब आपको आपका रियल सेल्फ पता लग गया, तो अपने आई को, मैं को पकड़ोगे, जो आपको दुनिया से मिला है, समाज से मिला है, इनहेरिट किया है जो आपने, नो। अब आपके अंदर का युद्ध खत्म हो गया, यू वेक अप, आप जग गए। और
इस जगने में कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम अपने घर में हो, तुम अपने घर से दूर नहीं हो, तुम घर पहुंच चुके हो अपने। तो जब घर पहुंच चुके हो तो किस बात की चिंता। नाउ कैन यू रिमेन इन दिस स्टेट? क्या ये जो सेल्फ है ये साथ तुम्हारे हमेशा रहेगा? क्या आप इस चीज को मेंटेन कर पाएंगे? ये सारी चीजें अब आगे हम बात इस बारे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।